दोस्तों ये टॉप 5 एक्सेल की ट्रिक्स आपके काम को स्मार्ट तरीके से करने वाली है और आपके ऑफिस में ढेर सारा टाइम सेव करने वाली है। तो चलिए आइए चलते हैं अपने वीडियो की ओर और देखते हैं वो सारे ट्रिक्स क्या हैं। तो सबसे पहला टिप नंबर 1, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ मेरे पास सिटी की नेम है, स्टेट के नेम, जीप, कंट्री, मोबाइल नंबर, वेंडर आईडी, उनके अमाउंट दिए गए। मुझे टॉप 3 स्टेट आइडेंटिफाई करने और हर टॉप 3 स्टेट जो भी आइडेंटिफाई होगा वो अमाउंट के बेस पे करना है और हर स्टेट के अंदर टॉप 3 सिटी कौन से वो आइडेंटिफाई करना है। तो देखो क्विकली कैसे करने वाले हैं। इंसर्ट पे जाएंगे, पाइवट टेबल लिया, न्यू वर्कशीट पे क्लिक किया, जस्ट ओके कर दिया। तो सबसे पहले भाई स्टेट को ले लेंगे रो सेक्शन में, क्योंकि स्टेट हमारा सबसे छोटी कैटेगरी है, क्योंकि स्टेट हमारे पास सबसे कम है। अगर आपको अच्छा रिपोर्ट बनाना है तो आपको वो कैटेगरी लेनी होगी यहाँ पे जिसमें सबसे कैटेगरी आ रही है। तो स्टेट के अंदर सबसे कम कैटेगरी यानी स्टेट सबसे कम है। उसके बाद हम सिटी को लेंगे, उसके बाद सिटी नेम को लेंगे और जस्ट अमाउंट के बेस पे बोला है तो अमाउंट को वैल्यू सेक्शन में डाल दिया। और यहाँ पे डिजाइन पे आके हम इसे कर लेंगे रिपोर्ट लेआउट को शो इन टैबुलर फॉर्म। जब भी आप पाइवट टेबल बनाते हैं ध्यान रखना आपको असेंडिंग ऑर्डर में चलना है। दैट मीन्स असेंडिंग ऑर्डर, दैट मीन्स जो भी रो में आप वैल्यू लेंगे वो सबसे कम, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, ऐसा असेंडिंग ऑर्डर में लेंगे तो आपका रिपोर्ट काफ़ी परफेक्ट और अच्छा बनने वाला है। तो सर ये मैंने ले लिया। अब हम यहाँ पे, क्योंकि मुझे टॉप 3 स्टेट एंड टॉप 3 सिटी आइडेंटिफाई करनी है, तो मैं इस स्टेट पे सबसे पहले कर्सर रखूंगा और राइट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे फिल्टर पे जाऊंगा। टॉप 10 की जगह यहाँ पे हम कर लेंगे टॉप 3। तो मेरे पास वो टॉप 3 स्टेट आ गए, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। और अब सिटी की बारी है तो सिटी पे राइट क्लिक करेंगे, फिल्टर पे जाएंगे, टॉप 10 पे जाएंगे और यहाँ पे हम कर देंगे टॉप 3 जस्ट ओके। तो मेरे पास आप देखेंगे स्टेट वाइज टॉप 3, हमारे स्टेट एंड सिटी वाइज टॉप 3 हमारे पास वैल्यू के बेस पे सारी चीजें निकल के आ गई हैं। आइए चलते हैं अपने टिप नंबर 2 की ओर। डायनेमिक, आप देखेंगे यहाँ मेरे पास प्रोडक्ट के कोड दिए गए हैं। अब मुझे यहाँ रॉ डेटा से अगर आप देखेंगे तो यहाँ मुझे प्राइस फाइंड आउट करके लेकर आनी है। यहाँ पे प्राइस नहीं दिया गया तो इसको हम डायनेमिक करने वाले हैं। डायनेमिक दैट मीन्स कि हम इस सीट पे नहीं जाने वाले हैं जाके वीलुकअप। अगर आप अभी तक आप चीज़ों को क्या थोड़ा मैनुअल करते आ रहे थे, लेकिन हमें स्मार्ट वर्क करना है। अगर आप फ्रीलांसिंग काम करते हैं तो क्लाइंट को भी ऐसे ही काम करके देना है जिससे वो हमेशा खुश रहे और आपको बार बार प्रोजेक्ट दे। यानी वन टाइम उसको आपने करके दे दिया तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्लाइंट को भी और आपको भी। जब भी डेटा आएगा अपडेट होता रहेगा। तो सबसे पहला काम हमारा होगा, इसको हम कंट्रोल टी करके टेबल के फॉर्म में कर लेंगे। माई टेबल हैज़ हेडर, राइट। और जस्ट मैं यहाँ से इसकी फॉर्मेटिंग नॉर्मल कर देता हूँ। तो इसका नाम, टेबल का नाम आप देखेंगे टेबल टैब एक्टिव हो जाएगा और इसका नाम है टेबल 1। तो टेबल 1 अब मुझे प्राइस लेकर आनी है। तो अभी जब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि जो आपके अरे में आप देखेंगे पहला कॉलम मेरा टेबल 1 है, कोड, राइट। तब सिचुएशन कैसे डील होगी, अगर ये कोड अगर बीच में रहा तो प्राइस कैसे आएंगे, दोनों तरीके से हम देखने वाले। तो अभी सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा वी लुकअप, लुकअप वैल्यू मेरे दिस, टेबल अरे में लिखा मैंने टेबल 1, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसे टेबल में कर दिया तो मुझे वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। और अरे में हमारा जो पहला कॉलम है वो कौन सा है, कॉमन फील्ड का है। वी लुकअप लगाने से पहले हमें मेक श्योर वो करना है कि जो हमारा पहला कॉलम होगा अरे में वो कॉलम ये कॉमन फील्ड वाला होगा, तभी हमारा रिजल्ट आने वाला है। कॉलम इंडेक्स नंबर 3, क्योंकि तीसरे कॉलम पे हमारा प्राइस था। और एंटर, आइए देख लेते हैं एक बार, जस्ट एंटर कर दिया। तो आप देखेंगे ये सारी चीज़ें वहाँ पे हैं नहीं, इसलिए नहीं आ रहा। तो आप इसमें इफ़ एरर के साथ नॉट फाउंड कर सकते हैं, इफ़ एरर, एंड यहाँ पे दे दिया वैल्यू इफ़ एरर। तो यहाँ पे हमने कर दिया नॉट, एन ए कर दिया, सिंपल, राइट। और इसको हमने ड्रैग कर दिया तो आप देखेंगे जहाँ पे नहीं है, जो कोड वहाँ पे नहीं है उसका एन एरर आ गया। परफेक्ट, ये एक मेथड था। दूसरा मेथड क्या है, अब देखो टेबल को हम दूसरी तरीके से कैसे यूज़ करने, अगर इनकेस प्रोडक्ट कोड अब यहाँ पे है तब हम कैसे करने वाले हैं, इस चीज़ को हम समझने वाले हैं। और प्राइस मान लीजिए यहाँ पे हम प्राइस को इधर पे शिफ्ट कर दे रहे हैं। तो अब तो अगर आप टेबल 1 लेंगे तो टेबल 1 तो पूरा का पूरा डेटा दे देगा। जैसे मान लो अभी मैंने टेबल 1 लिया तो स्टार्टिंग से दे देगा। तो पहला कॉलम तो अब कॉमन फील्ड का नहीं हुआ क्योंकि अब दूसरा कॉलम है। तो इस तरह के सिचुएशन हम टेबल के अंदर अरे कैसे लेते हैं उसको हम डील करने वाले हैं। सिंपल हम यहाँ पे करेंगे, पहले मैं देख लेता हूँ। चलो ठीक है, इज इक्वल टू वी लुकअप लिया, लुकअप वैल्यू मेरी ये होगी, टेबल अरे में हमने लिखा टेबल 1। टेबल 1 में स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो जितने कॉलम है दिखने लगेंगे। तो मुझे कहाँ से लेना है भाई, प्रोडक्ट कोड से स्टार्ट करना है, राइट। कोड लिया, स्क्वायर ब्रैकेट बंद, और अब कॉलन लगाया, फिर से लिखा टेबल 1 और स्क्वायर ब्रैकेट लगा के प्राइस ले लिया। सिंपल, बस मुझे इतना करना है। इतने करने के बाद अब देखो, अभी आप चीज़ों को और भी हम इसमें डायनेमिक कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता है कि प्राइस हमारा कौन सा कॉलम है, तीसरा कॉलम है, राइट। तो कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर 3, कॉमा 0 दे दिया, सिंपल एंटर, और इसको ड्रैग कर दिया तो आप देखेंगे रिजल्ट आ चुका है, राइट। और यहाँ पे भी आप इफ एरर के साथ एन ए लगा सकते हैं। आइए चलते हैं अपने टिप नंबर 3 की ओर।
जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ वैल्यू देगी, मैं इस वैल्यू को मान लीजिए आपके किसी दूसरे वर्कशीट में है या आपका लास्ट सेल पे रखा है और यहाँ को आप कोई फॉर्मेट डिज़ाइन कर रहे हैं। मान लीजिए ठीक है, आपने एक फॉर्मेट डिज़ाइन किया और आप चाहते हैं कि वो वैल्यू भी उसके सामने दिखे। जैसे मान लीजिए यहाँ मैं फॉर्मेट डिज़ाइन करता हूँ कि मेरे पास मंथ के नेम पूरे आने लगे, तो आप क्या करेंगे, इसी सेल से इम्पैक्ट अगर यहाँ पे चेंज करूँ तो यहाँ पे भी इम्पैक्ट आ जाए। तो आप क्या करने वाले, दिस कैसे आप करने वाले हैं, दिस एंड, चलो मैं अभी ऐसे करता हूँ, दिस एंड, अभी मैं सिंपल एंड करके करता हूँ। आज आप नई चीज़ें इसमें सीखने वाले हैं, एंड दिस, एंटर। और यहाँ से आप सोचते हैं कि इसको मैं लाइन ब्रेक कर दूँ तो जिससे मैं जैन के सामने फैब कुछ ऐसा आ जाता है। ऐसा कुछ नहीं होने है, क्योंकि ये जो रैप टेक्स्ट है वो कॉलम के विड्थ के अकॉर्डिंग उसको रैप करता है। तो हम चाहते हैं कि जैन अलग आ जाए, फैब अलग आ जाए, मार्च अलग आ जाए और यहाँ पे जो मैं चेंज करूँ वहाँ इम्पैक्ट भी आए ऐसा, राइट। तो आप इसको कैसे परफॉर्म करने वाले, या मान लीजिए आप आपका शीट में सेल में यहाँ पे है इनवॉइस नंबर, या मान लीजिए डेट है एंड यहाँ पे इनवॉइस नंबर है, इनवॉइस नंबर, ठीक है। यहाँ पे आप जो भी डेट है इनवॉइस नंबर लिखेंगे, यहाँ पे इम्पैक्ट आने वाला है। कुछ ऐसा आप फॉर्मेट डिज़ाइन कर रहे हैं कि डेट ड्रॉप डाउन डाल दिया, यहाँ पे जो सिलेक्ट करेंगे आपके फॉर्मेट में जो आपने फॉर्मेट बनाया है प्रिंट करने के लिए उस पर इम्पैक्ट आना चाहिए। तो डेट ऐसे इनवॉइस नंबर है, तो अलग अलग आपको लिखना है, लेकिन आप एक ही लाइन में करना चाहते हैं तो आप कुछ ऐसा करेंगे, डेट लिखा आपने इज इक्वल टू पहले इसको सिलेक्शन किया एंड, और यहाँ पे आप लगाएंगे CHAR10। ये क्या करता है, लाइन को ब्रेक करने का काम करता है, और ऐड लाइन फीड बोल सकते हैं, एंड दिस ले लिया, सिंपल। और अभी आप देखेंगे यहाँ पे आपका देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी मेरा रैप अभी देखिए कुछ ऐसा आ रहा है, चलिए अभी ऐसा आ रहा है। तो अभी मैं अगर मान लो अभी नॉर्मल अगर मैं ऐसे कंबाइन करके करता तो यहाँ से उसको रैप कर देता। जैसे मान लो मैं अगर नॉर्मल इसको दिस एंड दिस किया तो ये क्या करेगा, ये मान लो अगर ऐसे है, अगर मैं अभी रैप किया तो क्या करेगा, डेट देखो क्या गलत आ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि आपके इन दोनों के बीच में रैप लगाया, CHAR10 कर दिया है, तो यहीं से क्या करेगा, अगर आपने रैप किया तो उसको ब्रेक कर देगा और वहीं से लाइन तो नेक्स्ट लाइन में डाल देगा। और आप देखेंगे ये देखिए डेट एंड इनवॉइस नंबर, आप कुछ इसको बड़ा कर सकते हैं तो आप देखेंगे डेट एंड इनवॉइस नंबर, डेट से ही ब्रेक कर रहा है। अब यहाँ पे आप एक अलग में यहाँ पे भी आप वैल्यू डाल के उस हिसाब से परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे डेट आप डाल दिया 12 अप्रैल 2026, इनवॉइस नंबर कुछ भी आपने डाल दिया। तो इसी तरह आप इसको भी यहाँ पे परफॉर्म इसी टाइप से कर पाएंगे, इज इक्वल टू दिस एंड CHAR10 एंड दिस, सिंपल। और इसको भी जस्ट आके हम रैप टेक्स्ट कर देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे अब ये डेट का फॉर्मेट नहीं आ रहा, तो इसको कैसे आप डील करेंगे। आपने सीखा एक्सेल तो आप कर सकते हैं, देखो एक्सेल को अच्छे से सीखा है ना तो आप सारी चीज़ें फिक्स कर सकते हैं। मुझे पता है ये डेट है, क्योंकि ये डेट तो जनरल फॉर्मेट में होता है, अगर जनरल फॉर्मेट में करेंगे तो ये ऐसा एज ए नंबर ट्रीट करेगा 46124। तो यहाँ पर हम टेक्स्ट फॉर्मूला लगा लेंगे, टेक्स्ट, ये मेरा टेक्स्ट हो गया और फॉर्मेट हो जाएगा DD और MMYYY, सिंपल, ब्रैकेट बंद, एंटर। और आप देखेंगे यहाँ पे आपका उसी हिसाब से डेटा इनवॉइस नंबर इस हिसाब से, तो ऐसा आप डील कर सकते हैं, राइट। उम्मीद है आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को सबसे पहला काम है वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज पे तो वीडियो को लाइक कर दे और पेज को फॉलो कर ले, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और एक्सेल को अगर आप डेप्थ में सीखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अपनी क्वेरी आप खुद फिक्स कर पाएँ, इंटरव्यू खुद क्रैक कर पाएँ, फ्रीलांसिंग वर्क आपके काम स्टार्ट कर पाएँ, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन और बायो में है, या आप गूगल क्रोम पे यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आप टाइप करेंगे www.abhijtechnical4m.com। यहाँ पे आपको हमारे सबसे पहला काम, आपको यहाँ पे कोर्स के फीडबैक देख लेने हैं क्लिक करके कि किस टाइप के फीडबैक है, रियल टाइम स्टूडेंट के फीडबैक आपको यहाँ पे दिखने वाले हैं। उसके बाद आपको नीचे हमारे कोर्सेज दिखने वाले हैं, बहुत सारे कोर्सेज है, बेसिक टू एडवांस एक्सेल विथ अरे मास्टरी का कोर्सेज है। इस कोर्स आप देखिए 3 पावरफुल कोर्स है, जिसमें एक्सेल है, AI है और ऑफिस 365 का लाइसेंस हम आपको 1 साल के लिए फ्री दे रहे हैं इसको, इस पैकेज में अगर आप इसे इनरोल करते हैं। सारी चीज़ें रियल टाइम क्वेरी के ऊपर डिज़ाइन है, डेप्थ में डिज़ाइन है। आप अगर मैं इस कोर्स की बात करूं कंप्लीट, तो मैं आपको यहाँ पे अगर शो करूं इस कोर्स के अंदर
तो आप देखेंगे इस कोर्स के अंदर आपको ढेर सारे, आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको बेसिक टू एडवांस एक्सेल के टोटल 171 वीडियोस मिलने वाले हैं, जिसमें आप देखेंगे शॉर्टकट्स की वीडियो है विद वीडियो सोल्यूशन के साथ है, असाइनमेंट है एडवांस एक्सेल के, प्रोजेक्ट है, एमआईएस एग्जीक्यूटिव पे रियल टाइम क्वेश्चन सीरीज है, इसके अंदर बहुत सारे जो रियल टाइम कंपनी में पूछे गए हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे हर लेक्चर की प्रैक्टिस शीट इस फोल्डर में यहाँ पे आपको वीडियो मिलेगी। अरे मास्टरी का कॉन्सेप्ट है जो कि कोई नहीं सिखा रहा, जिसे सीखने के बाद आप अपनी क्वेरी खुद फिक्स करने लगेंगे और बाकी सारे टूल्स आपके लिए ईजी हो जाएंगे, क्योंकि एक्सेल एक ऐसा टूल्स है जहां आपकी लॉजिक बिल्ड होती है और आपके डेटा मैनिपुलेशन की ट्रिक्स पता चलती है, कैसे डेटा के साथ डील किया जाता है और आप एक अच्छे डेटा एनालिस्ट की ओर बढ़ने लगते हैं। उसी तरह एडवांस वीडियो सोल्यूशन है जो आपकी रियल टाइम क्वेरी के ऊपर बेस है। क्लाइंट के काफ़ी इसमें वर्क मैंने शो करके दिखाएं, अरे कॉन्सेप्ट है कैसे आप क्लाइंट के काम को ऑटोमेशन में डाल सकते हैं। तो इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद आप अपनी जर्नी एज अ फ्रीलांसिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं और क्लाइंट के काम को ऑटोमेशन में डाल सकते हैं। अगर मैं आपको डाउट की बात करूं तो आप देखो हमारी कम्युनिटी है यहाँ पे, इस कम्युनिटी पे आप देखो इसने अपने सौरभ उपल है, इसने अपने डाउट पूछे, आप देखो 6:26 PM नाइट में, क्योंकि हमारा सपोर्ट 10 to 6 PM पे है, तो रात को पूछा लेकिन फिर भी इस पर आप देखो शेयर एक्सेल शीट विल शेयर टुमारो 6:27 पे हमने रिप्लाई यहाँ से हमारे टीम की तरफ से रिप्लाई गया और सुबह इसने मतलब एक्सेल शीट शेयर किया और आपको देखो सुबह हमारा आपको यहाँ पे देखोगे दोपहर में आपको इसको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया गया, क्योंकि नाइट में इसने पूछा था। और भी अगर मेरी कम्युनिटी दिखाऊं आपको यहाँ पे डेटा एनालिसिस मास्टरी की कम्युनिटी, यानी जिस भी कोर्स में आप जो ज्वाइन होते हैं चैट सपोर्ट आपको पर्सनल मिलता है और कम्युनिटी में भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ आप अपने डाउट क्लियर कर रहे होते हैं, कोर्स के डाउट एज वेल एज पर्सनल डाउट। यहाँ पे देखोगे इसने आपने देखो ये है हमारा, इसने 3:16 PM पे क्वेश्चन पूछा, अपने पर्सनल डाउट पूछे फाइल को अटैच करके और यहाँ पे इसको सोल्यूशन टीम की तरफ से प्रोवाइड कर दिया है 3:30 PM पे सोल्यूशन प्रोवाइडेड। तो इस तरह आप यहाँ पे सारी चीज़ें अपने डाउट, कोर्स के डाउट, पर्सनल डाउट, ये सारी चीज़ें आपको लाइफ टाइम मिलने वाली है। एक्सेस वन टाइम पेमेंट और सर्विस लाइफ टाइम, कंटेंट लाइफ टाइम ऐड होते रहेंगे, मार्केट नीड के हिसाब से नई नई चीज़ें ऐड होती रहेंगी और सारे सपोर्ट लाइफ टाइम आपको मिलने वाले हैं। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। टिप नंबर 3, तो यहाँ पे मुझे अभी देख रही ये डेटा है मेरे पास, यहाँ पे मुझे कुछ डायनेमिक टोटल दिखाना है कि जिससे क्लाइंट या यूज़र क्लाइंट के लिए दिखाना है या आप अपने ऑफिस में कि जिससे वो ईजिली फिल्टर करके और डायनेमिक टोटल भी उसको दिखता रहे। तो सिंपल हम यहाँ पे सिंपल एक इसको थोड़ा इंसर्ट कर लेते हैं एक न्यू लाइन, फिर आपको समझ में आएगा आखिर हम करना क्या चाहते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया, इक्वल टू सब टोटल। आप बस ध्यान, सबसे पहला काम हमारा होगा इसको टेबल के फॉर्म में Ctrl+T करके कर लेना, माई टेबल एज एड, सबसे पहला काम। इसको चलो मैं नॉर्मल व्यू इस पर क्लिक करके नॉर्मल की तरह ट्रीट होगा, एज अ नॉर्मल दिखेगा। यहाँ पे इस अमाउंट को हम करेंगे सब टोटल, ध्यान से समझिएगा, 9 सम किया और रेंज में हमने ले लिया टेबल 1 क्या अमाउंट है, तो जो भी टेबल 2 होगा ये, और टेबल 2 में हमने सिर्फ अमाउंट को लिया। क्यों, अब ये पूरी तरह से डायनेमिक हो गया, क्या कर दिया मैंने, डायनेमिक हो गया, ये टोटल आ रहा। अब ये टेबल में कन्वर्ट है तो पक्का टेबल डिज़ाइन पे जाएंगे और यहाँ से हम स्लाइसर इंसर्ट कर सकते हैं। तो स्टेट एंड कंट्री का हम स्लाइसर 2 ले लिया मैंने स्लाइसर, ये मेरा हो गया स्टेट का स्लाइसर और ये मेरा हो गया कंट्री का स्लाइसर। इसको हम यहाँ पे ऊपर पे भी डाल सकते हैं। मैं क्या कर सकता हूँ, इस स्लाइसर पे क्लिक किया और इसमें जो कॉलम्स है मैं कुछ ऐसा कर देता हूँ कॉलम्स, जिससे मैं बाकायदा यहाँ पे डाल पाऊँ कुछ ऐसा। तो आप ऐसा यहाँ पे डाल सकते हैं, इसको और नीचे ले सकते हैं, जैसे इसको मैं और नीचे ले लेता हूँ इंसर्ट, और आप देखेंगे यहाँ मैंने इसको और नीचे में ले सकता हूँ दिस एंड इंसर्ट। तो आप देखेंगे ये हो गया मेरा नीचे, इसको थोड़ा और डिलीट कर देता हूँ दिस, और ये हो गया मेरे कंट्री का। तो आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, स्लाइसर सेटिंग्स में जाके बहुत सारे डिज़ाइन इसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो मैं कनाडा क्लिक करूँगा तो आप देखोगे कनाडा का टोटल यहाँ आएंगे, इस टोटल को मैं कट करके यहाँ पे डाल देता हूँ सिंपल। इंडिया, तो आप देखोगे इंडिया के टोटल, कनाडा तो आप देखो कनाडा के टोटल, जो भी स्टेट लोग उसके टोटल। तो ईजिली आप क्लाइंट को दे के आप अपने ऑफिस में इस चीज़ को परफॉर्म करके अपना ढेर सारा टाइम आप सेव कर सकते हो। टिप नंबर 4, अभी आप देख रहे हो मेरे पास डेटा कुछ इस टाइप से दिए गए हैं। मैं जस्ट क्या करूँगा, इस पूरे को सिलेक्शन करके जस्ट मैं यहाँ पे सिलेक्शन करके क्या करने वाला, राइट क्लिक करने वाला हूँ, क्योंकि जब तक ये डेटा एक ही कॉलम में है तो हम इसके ऊपर एनालाइज पाइवट टेबल कुछ भी नहीं बना सकते, डैशबोर्ड भी नहीं बना सकते। सिंपल राइट क्लिक किया, आप देखोगे डेटा सेपरेट हो चुका है। तो कुछ तरह इस तरह आप भी इम्पैक्ट डाल सकते हैं। कैसे करना है, सिंपल आपको मैं बताता हूँ कैसे करना है। मैंने वो कोड आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, कोड का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, राइट। तो आपको सबसे पहले Alt F11 प्रेस करना है, या आप एक काम ऐसे कर सकते हैं,
इस शीट पे अप्लाई करना है तो इस शीट पे राइट क्लिक करेंगे, व्यू कोड पे आ जाएंगे, वहाँ से भी आप जा सकते थे। और यहाँ पे शीट 6 में आप यहाँ क्या करेंगे, वर्कशीट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे वर्कशीट नहीं होगा, वर्कशीट को सेलेक्ट करेंगे। जो कोड मैं आपको देने वाला उस कोड को आप कॉपी कर लेंगे। जैसे अभी मान लो कोड मैंने दे दिया, उस कोड को कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे वर्कशीट सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना बिफोर राइट क्लिक और इसको डिलीट अप कर देना। और यहाँ पे वही कोड जो मैंने आपको दिया था वो कोड आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, सिंपल। या आप चलिए मैं आपको कोड देता हूँ, आपको कुछ नहीं करना, और भी इजी मेथड बताता हूँ। इसको अल्ट F, यहाँ पे व्यू कोड पे जाना है आपको, सिंपल। और या आप चलिए आपको व्यू कोड पे जाना है और शीट 6 पे, जो शीट 6 है उस जिस शीट पे आप कर रहे हैं उस पर क्लिक करना और ये बस ये कोड पेस्ट कर देना है, सिंपल। और कुछ नहीं करना है, जस्ट क्लोज। वो कोड आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। राइट क्लिक करेंगे और आप देखेंगे डेटा आपके सामने आ चुका है। टिप नंबर 5, आप देख रहे हैं अगर आप अपने डैशबोर्ड में या कुछ आप डेटा है उस पर कुछ अट्रैक्टिव कुछ ऐसा आइकन ऐड करना चाहते हैं शीट में, तो आप कैसे करेंगे आइए जानते हैं। सिंपल, मान लीजिए मुझे यहाँ पे करना है, ये कैटेगरी वाइज टॉप एन है, तो मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा और स्टार्टिंग में चला जाऊंगा, डबल रीनेम करके स्टार्टिंग में, और विंडो के साथ क्या करूंगा, सेमीकोलन प्रेस करूंगा, एल के पास जो आइकन है। और यहाँ पे जो भी आइकन आप ऐड करना चाहते हैं, जो भी कैटेगरी वाइज, तो कुछ भी आप आइकन ले सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे आइकन्स हैं, आपको जो अच्छा लगता है आइकन्स, मालूम मुझे ये आइकन अच्छा लगता है, मैं इस पर क्लिक करूँगा और ये आइकन ऐड हो चुका है। उसके बाद आप यहाँ से टैब कलर करके कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं और आपका कुछ इसी तरह आप सारे शीट पे इम्पैक्ट कर लेंगे। उसी से रिलेटेड आप आइकन यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। उम्मीद है आपको चीज़ें पसंद में आए, तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को सेव कर लो, फ्यूचर रेफरेंस के लिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और नॉलेज को बूस्ट करना चाहते हो तो आप कोर्स ज्वाइन करके कर सकते हो, या बाकी हमारे चैनल पेज के माध्यम से आप सीख रहे हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।